अच्छा एक बात बताइए, अक्षरा कभी हॉलीवुड इंडस्ट्री में जाना चाहेंगी? सोचा है कभी इस बारे में? आई मीन अगर पहले मौका मिले बॉलीवुड में तो। चली जाऊं फिर हॉलीवुड के बारे सोचूंगी। मैं थोड़े ना वो आई मीन अच्छा नहीं 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 बोलूंगी। बोल दीजिए अक्षरा, ऐसे सामने आकर की चीजें और फिर आप कैसी शेरनी है। मैं वो नहीं हूँ कि नया नया भेंट कर ली हकर हकर पेट कर ली। पहले जो कर रही हूँ उसको अच्छे से कर लूं, उसके बाद फिर आगे का सोचूंगी। अक्षरा एक तो शायरी आप बहुत सुनाने लगी हैं, ये गाने के साथ साथ एक्टिंग के साथ साथ ये शायरी का शौक कब से चढ़ गया? मैंने कई इंटरव्यूज में आपके देखा है, हम्म। टू लाइनर्स वन लाइनर्स आप हमेशा मार के जाती हैं। आई मीन आई लव इट। कोई सुना दीजिए बढ़िया सा, सुना तो दिया, हम अब भी नोट कर इतना लें। बड़ा मुहावरा दिया आपको, आप समझ भी नहीं पाए। बताइए, पोपट कर दिया एक बार मेरा। फिर, ओहो एक बार फिर सुना दीजिए। कि नया नया भेंट कर ली हकर हकर पेट कर ली। मतलब भी समझा दीजिए। सर का रिएक्शन देखने लायक है। रत्नाकर सर समझा दीजिए आप ही। सर नहीं, समझे? मैं समझने की नहीं कोशिश कर समझे? मतलब कि तो जब समझा नई दीजिए, नई दोनों ही चीजों नहीं के समझे। साथ आप जब नया नया जिसको आप देखे नहीं होते हैं कभी, अचानक से उठ हम्म। के देख लेते हैं तो कैसे हो जाता है, उड़ने लगते हैं आप। हम्म। वो एग्जाम्पल का वो मीनिंग है। वो तो बहुत लोग हैं। ओके, तो राइट नाउ अक्षरा इज नॉट फ्लाइंग इन द स्काई। अक्षरा, स्काई में उड़ने अक्षरा के वाले तो पैर बहुत जमीन पर लोग ही हैं, है। लेकिन मैं धरातल पे रहना पसंद करती हूँ। अभी स्काई में उड़ने वाले बहुत लोग हैं। ठीक है अक्षरा, एक दो शायरियां और सुना दीजिए, मैं जरूर सुनना चाहूंगा। मतलब ये जब मैं इंटरव्यू देखे ना आपके कई सारे मैंने, तो मुझे लगा यार अक्षरा तो शायर भी हो गई हैं, तो मैं शायरी जरूर सुनूंगा तो उनके इंटरव्यू मैं से। अपने जितने दर्शक हैं उन लोगों के लिए कहना चाहती हूँ, सबसे पहले तो हम्म। अपनी फिल्म के लिए कि अक्षरा, अक्षरा टाइटल जो है अपने आप में, ना सिर्फ मैं इसलिए नहीं कह रही हूँ कि मेरा नाम है इसलिए मैं जी। अक्षरा की तारीफ करूंगी। अक्षरा का मीनिंग हम्म। बहुत सुंदर है, इसका मीनिंग हम्म। बहुत ही ज्यादा सुंदर है। तो हम लोग हम्म। एजुकेशन को लेके फिल्म बना रहे हैं, जो कि हम्म। हमारे समाज में अज्ञानता है, इस बात को हमें मानना हम्म। पड़ेगा कि शिक्षा की कमी है हमारे समाज में। तो एक टैग है बिल्कुल। कि अंधेरे में विद्या का दीपक जलाऊंगी, अंधेरे हम्म। में विद्या का दीपक जलाऊंगी और उजाले की दुनिया में सबको ले आऊंगी। ये है हम्म। अक्षरा। वाह, सो बहुत शानदार, बहुत बढ़िया। जी, तो मेरा इस फिल्म में मोटो यही है, चाहे वो सर ने भी जो कॉन्सेप्ट ये तैयार किया है, जिसको डायरेक्ट कर रहे हैं देव पांडे सर, वो ये है कि हम ज्यादा से ज्यादा समाज में मैसेज पहुंचा सकें कि शिक्षा को ज्यादा प्रमोट करें, कि हमारे गांव खेड़े में या शहर में भी लड़कियां या लड़के ज्यादा ज्यादा से ज्यादा पढ़ाई पे फोकस करें। शिक्षा होना बहुत जरूरी है, तब जाके आज जो चीजें हो रही हैं समाज में वो ओके। कहीं ना कहीं शिक्षा की वजह से भी, क्योंकि ओके लोगों में वो रत्नाकर समझ सर, नहीं है। रत्नाकर सर आपके कोई अपकमिंग प्रोजेक्ट्स जैसे अक्षरा के साथ अभी आप काम कर रहे हैं, तो और भी ऐसे कोई प्रोजेक्ट्स जिसमें आप अक्षरा को इन्वॉल्व करना चाहेंगे आप? क्योंकि आपने तो पहले ही एकदम ढेर सारे तीन तीन चार एक साथ साइन करवाए थे शायद आपसे अक्षरा। नहीं, जी। साइन इनको करने की जरूरत नहीं पड़ती, इनका टाइम लेना पड़ता है, साइन करके रख ओहो। नहीं सकते आप। हाँ, तो बहुत, क्योंकि समय समय की कमी की वजह से जो है वो, अक्षरा क्योंकि शर्मा फिल्में गई, इतनी हैं। शर्मा गई तो सर। हाँ, तो इतनी वो फिल्में जो है वो लाइनअप तो सितंबर में है, एक नवंबर में जो मूवी बनेगी, और जो है 5-6 मूवी जो है वो सितंबर अगस्त में ही रहेगी, अगस्त तो सितंबर ये अक्टूबर तक इन तो सब में अक्षरा होंगी? दो में है अच्छा। दो में है। तो टुमारो, आप इस साल आपकी दिस साल, पांच छह छह फिल्में आने वाली हैं। हाँ, मोर जी। देन दैट, मोर देन दैट। मोर देन दैट। और अक्षरा आपके इस साल के प्रोजेक्ट अभी तक और क्या क्या आएगा? आई मीन मेरी तो ज्यादातर फिल्में, आप 4 फिल्म रत्नाकर सर वाली है, उसके हम्म। अलावा 3 फिल्में अलग से है जो ये साल आएगी।
ओके, तो 7 फिल्में भी आनी बाकी हैं। सो बिजी अक्षरा, बैक सो टू बिजी। बैक काम जारी है। आई मीन आई एम लकी दैट वे, आई एम थैंकफुल। कोई गाना भी आएगा आपका? गाना तो अभी सावन का आने वाला है, आप लोग जरूर सुनो। और मैं ओके। दर्शकों से निवेदन करना चाहती हूँ, जैसा कि आपने कहा कि अपने वन लाइनर में बोल के बताइए, तो मैं यही कहूंगी कि दर्शकों ने हमेशा से मुझे हर कदम कदम पे सपोर्ट किया है, बहुत प्यार दिया है, बहुत मोटिवेट करते हैं। वो कहते हैं कि मैं उनको मोटिवेट करती हूँ, मैं कहती हूँ कि उनकी वजह से, उनके उनके समय के इन्वेस्टमेंट की वजह से मैं मोटिवेट होती हूँ। सो उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ। और 2 लाइन हमेशा की तरह कि मुझे जी। इसका गम नहीं कि बदल गया जमाना, मुझे इसका गम नहीं कि बदल गया जमाना, मेरी जिंदगी है तुमसे कहीं तुम बदल ना जाना। बहुत बहुत खूबसूरत अक्षरा, बहुत। आपकी ये कहाँ से सीख रही है आप, ये कहाँ से लाती है? पढ़ रही है क्या आजकल किसी शायर वायर को? नहीं, अरे बचपन से पढ़ते आई हूँ, अच्छा, पढ़ी शायरी का लिखी शौक है हूँ मैं। आपको? उज्जवल, पढ़ी लिखी हूँ मैं। अक्षरा, पढ़ी लिखी तो सारे होते हैं, लेकिन शायरी, कविता, कहानियां, इन सब में दिलचस्पी होना एक अलग बात होती है। आई मीन बचपन से ये बैकग्राउंड रहा है, बिकॉज मम्मी पापा थिएटर आर्टिस्ट हैं, जिसकी वजह से कविताएं सुनते, पोएट्रीज सुनते बड़ी हुई हूँ। थिएटर्स ओके। में तो ज्यादातर हम ऐसी बात करते हैं, तो इस वजह से वो है, अंदर है जहन में कहीं। अब रत्नाकर सर तो शायरियां नहीं कहते हैं, वन लाइनर भी नहीं सर मारते। कहते हैं, क्यों क्यों नहीं कहते होंगे, डेफिनेटली अब अंदर सुनवा से दीजिए, होंगे। फिर हमें सुनवा दीजिए, आज ऑन कैमरा सुनवा नहीं, दीजिए। मैं तो नहीं करता। उतना वक्त नहीं मिलता है कि उतनी पढ़ाई की जाए, समझ सर आती वैसे है मैं अच्छे। आपको बताती हूँ, सर की व्यस्तता आई मीन नेक्स्ट लेवल। मैंने हम्म। कभी किसी को इतना व्यस्त रहते नहीं देखा। आई मीन ही इज बिजी लाइक एनीथिंग। सुबह से लेके रात तक कंटिन्यू कॉल, मतलब एक कॉल कटा, अगर मीटिंग करने के लिए सर के पास गई, एक कॉल आया, हाँ ओके ओके फाइन ठीक है, फिर दूसरा कॉल आ जाता है, फिर तीसरा कॉल आ जाता है, तो उसमें आपको सर से मुझसे टाइम लेना बात पड़ता है? नहीं मिलता है। हाँ आपको सर से टाइम लेना पड़ता है मिलने के लिए? बिल्कुल, क्यों नहीं टाइम लेना पड़ेगा। सर कह रहे हैं कि अक्षरा से टाइम लेना पड़ता है, अक्षरा कह रही सर से टाइम लेना पड़ता है। आई मीन सर, सब यू अपने आप बोथ में आर बिजी लाइक। हैं, कहने का मतलब ये हो गया कि सब अपने अपने कामों में बिजी हैं, तो दैट इज इम्पोर्टेंट टू टेक दैट। सर फिर फैमिली को टाइम कैसे, सबका कैसे वो एक अपना वक्त अपना कैसे निकालते हैं आप? इतना अक्षरा के हिसाब से जैसे वो बता रही हैं कि उन्होंने अपनी लाइफ में, अब तक की लाइफ में इतना बिजी किसी को नहीं देखा, कैसे टाइम निकालते हैं फिर अलग अलग चीजों के लिए? हाँ, बिकॉज सब सब निकलता है, बिकॉज मैं ऑफिस और घर के अलावा कहीं नहीं मूव करता हूँ, एंड रेयर होगा कहीं, मैं कहीं बॉम्बे में भी कहीं नहीं जाता, तो इट्स अ टाइम, इट्स अ रूटीन वॉक। तो वॉक इज मोर इम्पोर्टेंट एंड द फैमिली तो है ही, वो इम्पोर्टेंट होता ही है। तो ऑलवेज जो है महीने में करीबन एक हफ्ते जो है वो हॉलीडे रखते हैं और 25 दिन ओके। काम करते हैं, तो अक्षरा, दैट आपका इज क्या मोर शेड्यूल इम्पोर्टेंट रहता है? मेरा हॉलीडे तो आई मीन मुश्किल से 1-2 दिन, वो भी मैं अब लेने लगी हूँ, क्योंकि ऐसा लगता है काम के साथ साथ ये सब भी जरूरी है। पर बाकी का पूरा दिन झोंकी रहती हूँ अपने आप को। अभी भी दिख रहा है हाथ में आपने बढ़िया से मेहंदी वेहंदी लगा रखी है एकदम, गेटअप आपका सावन के अलग ही टाइम है। अभी 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 इनका सन भी जाने वाला है, तो अभी शूटिंग के लिए अभी ये जाए तो बेहतर मेरे हिसाब से होगा। सर तो को 1 घंटे हो गए हम लोग। सर देखा, तो बिल्कुल इंटरव्यू पे ही, सर आपका तो सख्त लहजा प्रोड्यूसर। ऑन स्क्रीन। हाँ, वो सन जाने वाला है, पीछे लोग मूव कर रहे हैं। वैसे ठीक है। मेरा अच्छा अक्षरा, कार्य एक 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 आखिरी दरखास्त आपसे, बस एक अच्छा सा कोई और गाना सुना दीजिए जिसपे दर्शक झूम जाएं, और उसके बाद इस इंटरव्यू को हम वाइंड अप करेंगे। तू तो रहेला बाबा सबका ही मान में, कमल नयन बस हमरा नयन में। तू तो रहेला बाबा सबका ही मान में, कमल नयन बस हमरा नयन में। आजा 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 भोलेनाथ हमारे शिव कीर्तन में, आजा भोलेनाथ हमारे शिव कीर्तन में।
बहुत शानदार, बहुत 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 धन्यवाद बहुत अक्षरा शुक्रिया आपको। सावन की खेती आपके का। अपकमिंग प्रोजेक्ट्स के लिए भी बहुत 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 सारी कॉन्ग्रेचुलेशंस। रत्नाकर सर की जो आने वाली फिल्में हैं उसके लिए भी बहुत सारा ढेर सारी कॉन्ग्रेचुलेशंस। और अक्षरा जो जिस गेटअप में आई है वो तो मेरी नजरें खींच रही है, तो दर्शकों की तो नजरें गजब भी होंगी। आप मेहंदी दिखा रही हैं, सावन में आपने हरी चूड़ियां पहन रखी हैं, वो गेटअप भी बहुत शानदार आपका सावन के महीने में। और आपने जो गीत सुनाए वो भी बहुत शानदार। तो आप दोनों लोगों को आपके आने वाले प्रोजेक्ट्स के लिए बहुत 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 सारी शुभकामनाएं। थैंक यू सो मच अक्षरा, हमें टाइम देने के लिए। थैंक यू।